अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सुपर ब्रेन, वॉच द अमेजिंगली ऑसम मेमोराइजिंग पावर ऑफ अ 5 years old। सबसे तेज चैनल पर सबसे तेज बच्चा कौटिल्य पंडित हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और उनके पिता सतीश शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कौटिल्य पंडित के बारे में आपको क्या बताएं। 5 साल कुछ महीने इनकी उम्र है। साहबजादे को हर कुछ आता है। कई लोग ये मानते हैं कि गूगल के बदले कौटिल्य पंडित से कर लीजिए बात तो हो जाएगी आपकी हर मुश्किल दूर, क्योंकि जानकारियाँ तमाम इनके दिलो दिमाग में किसी कंप्यूटर की तरह हैं। और इसीलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो ये बताइए कौटिल्य जी कि आप ये जो इतना कुछ जानते हैं, लोग बता रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? कैसे इतना कुछ कैसे आता है तुमको? मेरे दादा और पापा और मेरी दीदी और मेरी मम्मी और मेरी टीचर। अच्छा, इन सब ने आपको सब सिखा दिया? हाँ, मैं कोई भी सवाल पूछूं, मैंने बहुत सारे सवाल तैयार किए हुए हैं, कोई भी सवाल पूछूं उसका जवाब आप दे लेंगे? हाँ, शुरुआत करें। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द 5 देशों के नाम, भारत के आसपास 5 ऐसे देशों के नाम बता दीजिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान, चाइना। अच्छा ठीक है। जो सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, डेजर्ट, वो कौन सा? विश्व का है सहारा, इंडिया से 3 गुना बड़ा। अच्छा, सहारा डेजर्ट, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अगला सवाल एक और करते हैं कि इजिप्ट में कौन सी सबसे बड़ी नदी है? नील और प्रमुख भी। जी, प्रमुख भी नीली है। नीली है। अच्छा, प्रमुख भी वही है? एक ही नदी है बड़ी तो। हाँ। अच्छा, ये कैसे आपको हमेशा याद कैसे रहता है? ये जो है ये मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक कच्चा तेल किस देश से निकाला जाता है? रशिया। अच्छा, ये भी आपको आता है। सबसे अधिक हीरा उत्पादक देश? रशिया। सबसे बड़ा देश अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा देश? वाह, आपको तो ये भी पता है। अब तो मेरे सवाल लग रहा है मुझे कम पड़ जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? बड़ी कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, वाह। विश्व में तीसरे स्थान पर कौन सा धर्म आता है? तीसरे स्थान पर हिंदू धर्म। अच्छा, सबसे अधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है विश्व में? चाइनीज। आबादी सबसे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश का हुआ? चाइना। अच्छा, और उसके बाद इंडिया पर इंडिया हिंदी ऐसे होगी कि हिंदी एक देश, 2 देशों में, 3 देशों में बोली जाती है। ये इंग्लिश 55 देशों में बोली जाती है। खुद अच्छा। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? विजय बहुगुणा। क्या हुआ था अभी हाल में उत्तराखंड में? बाढ़ आई थी। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से, है ना? भारी तबाही मची थी। अच्छा, जरा भारत के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? ये भारत में अगर महाराष्ट्र एक राज्य है, उसके आसपास के कुछ राज्यों का नाम बता सकते हैं? हाँ। कौन से? छत्तीसगढ़, हाँ, गोवा, हाँ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अच्छा। गुजरात। अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? हाँ, क्या? गोवा के मुख्यमंत्री हैं हम्म। मनोहर पर्रिकर। केरल के मुख्यमंत्री? ओमन चांडी। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों के नाम? तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटका और केरल और आंध्र प्रदेश। मतलब पूरा मैप दिखता है क्या आपको आगे जब मैं सवाल पूछती हूँ तो? हाँ, क्या करते हो? दिन रात मैप देखते रहते हो? करते क्या हो तुम? करते क्या हो? दिन में तो मैं अपना काम करता हूँ। हाँ, और खेलता हूँ। सतीश जी, कौन सा क्या खिलाते पिलाते हैं? कौन सी चक्की काटा खिलाते हैं? वही जर्नल जी। टाइम देते हैं आप काफी? हाँ, टाइम ये वैसे ही ले लेता है जबरदस्ती वाला। हाँ। ये पूछता कैसे हूँ मैं कैसे कभी। कैसे ले लेता है मतलब? बस ये हर पूछता समय है? पूछता रहता है जी, कुछ न कुछ। हाँ। नहाते समय भी पूछता है, खाते समय पूछता है, हाँ। पूछता रहता है। पृथ्वी का भार कितना है बता सकते हो आप? हाँ,
64,400 शंख मीट्रिक टन। संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका सरफेस एरिया, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं, वो भी पता है आपको? हाँ। क्या? 51 करोड़ 1,05,000 वर्ग किलोमीटर। वर्ग अच्छा ये बताइए कि पृथ्वी को कहते हैं ना अपने अपने जो एक्सिस है उसके वो झुकी हुई है, कितने एंगल? 23 डिग्री। विश्व के महाद्वीपों के नाम बताओ। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये एशिया महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है, ये भी पता है क्या? हाँ। कितनी? 4 अरब 16 करोड़। वर्ल्ड की आधी से ज्यादा आबादी एशिया में है। यूरोप महासागर से बात करें तो यूरोप महाद्वीप जो है उसकी जनसंख्या कितनी है? यूरोप हाँ महाद्वीप की हाँ यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या है हम्म 73 करोड़। हम्म और ये अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या? अभी तो अब तो 99 करोड़ हो रही है अच्छा और थी 101 करोड़ कम होगी। अच्छा विश्व की कुल जनसंख्या बताइए। विश्व की पूरे विश्व की जनसंख्या, कुल जनसंख्या। दुनिया में कितनी आबादी? पूरे विश्व की कुल जनसंख्या है जनसंख्या है 7 अरब से ऊपर। 7 जीडीपी के आधार पर विश्व के 5 अमीर देशों के नाम बताओ। यूएसए, जीडीपी के आधार हाँ। पर है हाँ लग्जमबर्ग और नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। ये सबसे अमीर देश है। अच्छा जीडीपी के आधार पर विश्व के 5 सबसे गरीब देश। गरीब बुरुंडी, रवांडा, जायरे, उगांडा, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। कब याद करते हो आप ये सब? मैंने छुट्टियों के बाद याद करा था। गर्मियों अच्छा की, लगता है आपको जून के पढ़ना? बाद। क्यों अच्छा लगता है? पढ़ाई करनी तो अच्छी लगती है पर किसी बच्चे को तो लगती नहीं, वो खेलने में ज्यादा हो जाता है। पर कुछ वो पढ़ाई मेहनत क्यों करनी करे। चाहिए मैडम, ये बताओ क्यों करनी चाहिए पढ़ाई? ये देखिए पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। कुछ नहीं बनेगा। क्या बनना चाहते हो आप? IFS, कभी मेरी IFS की थी, कभी मेरी एस्ट्रोनॉट की थी, कभी मेरी साइंटिस्ट की थी, कभी मेरी IAS की थी। पर इनमें सबसे बड़ा तो IFS होता IAS है। भी बनना है, IFS भी बनना है, नहीं, एस्ट्रोनॉट भी पर बनना मैं- है, साइंटिस्ट भी बनना है, डिसाइड तो कर लो यार। नहीं अभी भी तो मेहनत करूंगा पर मैंने ये सोच लिया कि IIT क्लियर करके। पहले IIT क्लियर करोगे फिर IAS या IFS या ऐसा कुछ करोगे, ऐसा कुछ करो। कुछ छोड़ोगे नहीं मतलब? हाँ? कितने घंटे पढ़ते हो? ये देखिए कुछ तो एक दो घंटे ही पढ़ता हूँ। यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितने स्टेट्स है वहाँ? पता है आपको लिखा पाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ स्टेट्स कितने हैं वहाँ पर? स्टेट्स कितने? 50। और राष्ट्रपति का क्या नाम है? बराक ओबामा। 3 बड़ी नदियों के नाम बताओ जरा। नील, हाँ अमेजन और मिसिसिपी। अच्छा ठीक है, विश्व का सबसे लंबा जो पर्वत है वो कौन? विश्व का सबसे लंबा पर्वत है लंबा एंडीज, उसके बाद रॉकी। ओए तो ये पहाड़ भी आपको मैप पे कहाँ पे है सब पता है? हाँ किस देश में एंडीज? एंडीज है पेरू, चिली, अर्जेंटीना। और भी सवाल पूछती हूँ, विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है उसका नाम पता है आपको? हाँ हाँ बुर्ज खलीफा। कहाँ पर और है ये? कहाँ पर है ये? यूएई में, दुबई में। जाना है दुबई? हाँ कब जाओगे? कैसे बोल तुम्हें पढ़ाई से फुर्सत कहाँ है, तुम घूमने कहाँ जा पाओगे? नहीं बड़ा होके चला जाऊंगा जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएंगी। हाँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पासपोर्ट तो जब मैं 4 साल से पहले बन जाएगा। मैं जाऊंगा जब तो पापा मम्मी दीदियों का सबका बन जाएगा पर दादी का भी बन जाएगा पर दादा का बाद में बनेगा। अच्छा ये बताओ कि नायरोबी कहाँ पे है? नायरोबी केन्या के अंदर। और सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की दमिश्क। दमिश्क। अच्छा अच्छा
अच्छा, करनाल के अंतरिक्ष यात्री का नाम बता दो। कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में पढ़ा है आपने? नहीं। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना नाम याद कर लिया। आप एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहते हो आप तो? हाँ। है ना? सब कुछ बनना है। कुछ नहीं छोड़ोगे किसी के लिए? कुछ और कंट्रीज की बात कर ले हम लोग। मेक्सिको की दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, ग्वाटेमाला। आपको लिखा नहीं पाएगा ग्वाटेमाला। वो देख लिया मैंने। मतलब तुम्हें ये भी पता है कि एटलस पे, मैप पे कौन से कंट्री का नाम लिखा होता है, कहाँ किसका नाम नीचे लिखा होता है, ये भी याद कर लिया तुमने? हाँ, पूरा मैप तुम्हें दिखता है जब मैं सवाल पूछ रही हूँ? कितनी देर देखते हो इस मैप को रोज? इस मैप को कितनी देर देखते हो? मैं ढूंढ लेता हूँ 1-2 सेकंड। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे सतीश जी जिनके बच्चे की उम्र इतनी होगी और वो ये देख के हैरान हो रहे होंगे कि आखिर आप इसके साथ ऐसी क्या मेहनत करते हो कि इतनी सारी चीजें याद करते हैं, जबकि बच्चे को उसका अटेंशन स्पैन बड़ा छोटा होता है, तो उसको बिठा के पढ़ाना बहुत मुश्किल है। आपने ऐसा क्या किया कि ये बच्चा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट लेता है? नहीं, पहले जो छोटा था तब भी ये हर समय कुछ न कुछ पूछता रहता था। हाँ। हम चाहे अपने गाँव में गए, कहीं पर भी गए, तो हर समय कुछ न कुछ पूछता था। वो थोड़ा सा इसका ट्रैक चेंज हो गया, अब वो उन और बातों के अलावा ये पूछने लग गया कि वो देश कहाँ है। अब जैसे अब आपसे अलग से बात करता तो ये पूछता कि आपने ये क्या लगा रखा है, ये क्या होता है, तो पूरी एक्सप्लेनेशन लेता है किसी भी चीज़ की। कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, तुमसे इतनी चीजें मैंने पूछी, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब तुम अपने जीके के सवाल मत पूछना, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगी। चलो ये बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे तेज चैनल कौन सा है? तेज मतलब जो जल्दी बोलता है? हाँ, फिर तो यही है आज तक। फिर तो यही है आज तक। बस तुम वैसे ही जीत गए पूरी की पूरी कंपटीशन। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और यही हमारी शुभकामनाएं कि जिस तेजी से, जिस अंदाज में तुमने पढ़ाई की है, मेहनत कर रहे हो, उसी तरह से तुम आगे बढ़ो अपने भविष्य के लिए। जितने सपने तुमने देखे वो सभी सपने पूरे हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। जी जनाब, अनबिलीवेबल। मैं कहूँगी बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा। और मैं दूसरी बात ये सोच रही हूँ कि इतना कुछ इसने कैसे याद किया होगा। अगर क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे हम भी अपने पेरेंट्स से कुछ पूछते हैं, उसके बाद ऐसा होता है कि 15 दिन 20 दिन के बाद हमें याद भी नहीं रहता कि हमें क्या आंसर मिला था और हमें क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। दिमाग तो काम नहीं करता। मैं उनकी वैसे गॉड गिफ्टेड है, जीनियस है। इस उम्र में इतनी नॉलेज लेना और याद रख लेना, ये मैं कहता हूँ कि एक, मैं करिश्मा ही कहूँ इसको, मौजज़ा ही कहूँ कि यार इतनी चीज़ें कैसे पूछ लेना, पूछ के बाद भूल जाना। अच्छा, मैं एक चीज़ और करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि हम लोग तो बहुत रिसर्च करते हैं ना चीज़ों को, हम तो बहुत मतलब बताते हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। हम एक तरफ को ये भी मान लेते हैं कि इस बच्चे को ये सब रटवाया होगा, मे बी, ठीक है। तो अगर रट्टाफिकेशन भी है तो तब भी कहूंगी कि इर्द गिर्द के कंट्रीज में भी इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि वो वाले के कौन से थे और ये वाले के कौन से थे, और फिर हम खुद कभी कभी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर उसने याद भी कर लिया चीज़ें, जो सवाल है। इससे पूछे जा रहे हैं, ये सवाल इनको याद करवाए गए और हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे तो मैं कहता हूँ इतने सवालात थे कि उसमें कन्फ्यूजन हो जाती। भाई आपको कैसे याद है? झीलों के नाम, पृथ्वी कितनी वो है, मतलब वेट और रट्टा भी आपको कितनी देर तक याद रहेगा इस उम्र में, और वो भी इतना छोटा सा बच्चा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये होते हैं संस्कार, ये होते हैं इंटेलिजेंस, ये होता है माँ बाप की परवरिश। अच्छा वो अच्छा अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ। ये बच्चा अगर कोई अनएजुकेटेड माँ बाप का हो तो पता है वो क्या करेंगे? वो उसको डांट के चुप करा देंगे। एक वक्त ऐसा आता वो पूछना ही छोड़ देता। जैसे एक हम बच्चों की शख्सियत को ख़त्म करते हैं, हम माँ बाप बनाते हैं, खुद बर्बाद करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि अगर वो कुछ इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, हम उसके सवालों के जवाब, उसकी प्यास को नहीं बुझाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कहेगा मैं गलत हूँ। मैं जो बार बार पूछता हूँ ना, मैं गलत हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये गलत हरकत है, क्यों मुझे बार बार इससे रोका जाता है। अच्छा, हम सीखते हैं चीज़ें। मिसाल के तौर पे किसी को गाली नहीं देनी, हमें कैसे पता? हमें सिखाया गया ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये इस तरह से बात करनी होती है बड़ों से, मज़हब ये होता है, इबादत इस तरह होती है, फॉलो इस तरह करना चाहिए मज़हब को, जो भी एक्सप्रेस। हम बचपन में बच्चा जो होता है वो एक ब्लैंक पेपर होता है, उसके ऊपर हम छापते हैं चीज़ें, दुनियादारी सिखाते हैं। लोग इरिटेट हो जाते हैं ऐसे लोगों से। वही मैं कह रहा हूँ ना। आप तो बच्चे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, हम मेरी सेकंड ईयर में एक स्टूडेंट थी, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। आपको पता है इसके सर ग्रेविटेशन के बारे में बता रहे होते थे कि 6.02 × 10⁻23 होती है,
तो वो सर से पूछ रही थी कि जुपिटर और सैटर्न के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, क्या वो इरिटेट हो जाता है, वो जो उसे पता भी नहीं होगा। जबकि आपको पता है एक दिन सर ने तंग आकर उससे कहा आउट, मैं अंदर नहीं आऊंगा जब तक तुम क्लास से बाहर नहीं। आप यकीन करें वो शर्मिंदा होकर क्लास से बाहर गई। तो अब मैं दिल में ये सोच रही थी कि अगर उसने टॉपिक से हटकर एक सवाल कर लिया, उसने आपसे डिस्टेंस या बीच की लेंथ पूछ ली या एक डिफरेंस पूछ लिया, तो आप बता देते। आप इस तरीके से करोगे तो बाद में किसी स्टूडेंट की हिम्मत ही नहीं होगी ना आपसे पूछने की। बिल्कुल ऐसा ही है, और यहीं तो लोग मस्क हो जाती है, इंसान के जहन मफलूज हो जाता है। अच्छा, मैं बता रहा था, मैं यही चीज़ सोच रहा था, हमारा वाला छोटा, तो हमारे भाई का जो बेटा है वो छोटा सा है, 4 साल का होगा, वो अक्सर सवाल करता है, ये क्या है, कौन दरवाज़ा बजेगा तो कौन आया है, तो क्यों आया है, ये क्या है, तो यूँ क्यों है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, वो अक्सर सवाल बहुत करता है। लेकिन ये है कि पता नहीं उसे याद रहता है या नहीं रहता है, लेकिन अक्सर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आँख का क्या काम है, ये क्यों होते हैं, बाल क्यों होते हैं, मुंह क्यों होता है, ज़बान क्या होती है, कान क्या होते हैं, इसका काम क्या है, हम कहाँ रहते हैं, हमारे मुल्क का क्या नाम है। एक ऑर्डिनरी बच्चा तो करता है क्वेश्चंस, वो ठीक है, लेकिन मुझे ये पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है ये जीनियस है, तो वैसे ही जीनियस है, बहुत जीनियस, एक बहुत हमारे बच्चे जो सवाल करते हैं नॉर्मल सी कैजुअल से, कौन आया कौन गया, ये वाली बात आप कर रहे हैं ना, ये तो कैसे याद रखता होगा। अच्छा, जब नॉर्मल चीज़ों के सवालों के जवाब दे दिए बच्चे को, फिर वो आगे बढ़ना, आगे का सोचता है। बाप ने बताया ना, जब नॉर्मल चीज़ों के बाद वो मज़ीद आगे बढ़ा, मज़ीद आगे बढ़ा, मज़ीद आगे बढ़ा, अब दुनिया के बारे में फिर उसे मैप दे दिया, अभी इसी लगा रहे, उसने मैप को याद कर लिया, और कह रहा है 2 सेकंड लगाता है वो प्रोसेसिंग के लिए। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि फ़लाने देश का नाम आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा या नीचे दिखेगा, क्या कह रहा था वो, ऐसा भी कह रहा था कि वो देश का नाम, तो उसने ऐसा मैप रट लिया है, ऐसा मैप को याद कर लिए, देशों के आसपास के देश, हर जगह के देशों के आसपास क्या है, नदियाँ कौन सी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुदरत का करिश्मा कहूँगा, बहुत बड़ा करिश्मा। और अब पता नहीं कितनी पुरानी, बाराक ओबामा जब अमेरिका के साथ, तो उस टाइम में ये वीडियो बनी थी, इसका इंटरव्यू किया गया हुआ चैनल पर, तो अब पता नहीं क्या कंडीशन है। और मैं सब बनना चाहता हूँ, मैं बोलती हूँ बड़े नहीं हो गए होंगे, लेकिन बहुत थोड़े बड़े होंगे, इससे तो बड़े हो गए होंगे, बिल्कुल ग्रोथ हुई होगी भाई। और मैं ये कहूँगी कि वाकई टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, बहुत बहुत जहाँ के बहुत। बच्चे इतने माशाल्लाह से स्मार्ट हो, हम यकीन करें हैरान हैं ये वीडियो देख के कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता। इंटेलिजेंट तो देखे हैं, समझदार देखे, पास आ जाए, फर्स्ट आ जाए, लेकिन इतनी चीज़ों को मेमोराइज याद रखना, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बड़े बच्चे की हिम्मत नहीं है, काम नहीं है, इतनी चीज़ों को याद रख पाना। बिल्कुल एक बड़ा भी नहीं याद कर सकता मैं। अच्छा, थोड़ा सा यूँ करता था, सोचता था दुनिया के देशों के आसपास नाम, नेपाल, अच्छा उस टाइम पर वो चरखी घूम रही है, 2 सेकंड लग गए ना, हाँ वो चरखी घूम रही है, कमाल है। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग वीडियो, हैरान कुन। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।